तो फ्रेंड्स, ये है जापान का टूरिस्ट वीज़ा, स्टिकर वीज़ा, और ये रिसेंटली अप्रूव हुआ है। तो भाई आपके बहुत सारे, जब मैंने स्टोरी डाली तो बहुत सारे आप लोगों के सवाल आए हैं कि स्टिकर वीज़ा का प्रोसेस क्या है, क्या इसका डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसी प्रोफाइल पे वीज़ा आ रहे हैं। और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, अभी कर सकता, या फिर मुझे जापान का कब अप्लाई करना चाहिए, फिर मेरा फर्स्ट रिफ्यूजल था तो क्या मुझे भी अप्लाई करना चाहिए, और प्रोसेस क्या है इसका, इनकी प्रोफाइल पे कैसे वीज़ा आया है, क्या इनकी प्रोफाइल थी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक देख लेना। जापान टूरिस्ट वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रोसेस, उसका एम्बेसी फी, उसका डॉक्यूमेंटेशन और कैसे कैसे वो होगा, वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप लोगों के सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे और इनको कैसे मिला है इनका भी आपको पता चल जाएगा। इनका जो बैंक अकाउंट बैलेंस था भाई वो 4,60,000 के आसपास था। ठीक है, तो ये इनका मेन बैलेंस था। ठीक है, तो और इनकी थी जॉब की प्रोफाइल, तो वो सारी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। आप एंड तक देखना, अच्छी लगे तो शेयर करना। और बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि भाई कांटेक्ट कैसे करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आ रहा है। ठीक है, नीचे स्क्रीन पे भी आ रहा है। यहाँ पे जो @robin_dhiman83 जो हमारे भाई इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, आप सर्च करोगे तो वहां पे भी आ जाएगा। वहां पे जाके आप फॉलो करो, मैसेज करो, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कंट्री की सर्विस आपको लेनी है तो आप ऐसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस डिटेल के लिए इनका वीजा कैसे आया है वो आप पूरी वीडियो देख लो, वो आपको पता। Hello everyone, I got my Japan tourist visa today and Robin helped me to get the same. He helped me with the documentation, with my cover letter and everything, whatever he present, like उन्होंने इतना अच्छे से cover letter वगैरह सारी चीज़ें documentation इतनी अच्छे से की so that I got my visa. Like मुझे पहले से श्योर हो गया था cover letter and बाकी सारी चीज़ें देख के कि वीज़ा तो 100% आ ही जाएगा. So yes, I got it. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन धीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रूव्ड जापान के टूरिस्ट वीजा के बारे में। इन मैम का टूरिस्ट वीजा आया है, वीडियो भी आपने देख ली है। तो इनका टूरिस्ट वीजा आया है किस बिहाफ पे, क्या प्रोफाइल थी, कैसे क्या था, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए और अभी के टाइम में कैसा रेशो है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और इनका वीजा कितने दिन में आकर। तो भाई सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूं वर्बली कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, आपका लेटेस्ट ITR, यानी कि इस साल की 24-25 की ITR आपकी होनी चाहिए, वो आपकी लगेगी। उसके बाद आपका आता है बैंक स्टेटमेंट, वो आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट है। भाई बहुत सारे कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर और बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि कितने महीने की जापान स्टेटमेंट मांगता है, 6 मंथ की या फिर 3 मंथ की। देखो, अगर तो आपके पास ITR भी नहीं है, ठीक है, काफी केसेस होंगे ऐसे जिनके पास ITR ही नहीं है, तो उस केस में आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो। और जो आपका ITR है फिर वो आप छोड़ दो, वो उनको फिर नहीं चाहिए। ठीक है, उस केस में आप अपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दे दो। लेकिन अगर भाई आपका ITR है आपके पास तो पॉजिटिव इंपैक्ट है, आज नहीं तो कल आपको जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है, डालनी तो आपको पड़ेगी ही। तो भाई बेटर है कि आप उसको भी करवा के चलो। अगर नहीं भी है तो आप डलवा लो। ठीक है, वैसे लेकिन अगर आपके पास नहीं है लेकिन आपको जापान का अप्लाई करना है, ITR भी नहीं है आपके पास, तो भी आप जापान का वीजा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जापान का वीजा अप्लाई करने के लिए 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है नॉर्मली, जो बहुत सारे लोगों का सवाल था। तो 6 मंथ की जरूरी नहीं है और ना उस पर स्टैंप और साइन जरूरी है, जैसे दूसरी कंट्री मांगती है कि भाई स्टैंप और साइन दो। UK भी बोलता है, शेंगन भी बोलता है, कई सारी कंट्री बोलती है, तो उसकी भी जरूरत आपको नहीं है। अब जापान में आता है आपका जो तीसरी चीज है मेन, वो आपका बिजनेस या फिर आपकी जॉब। ये दो ही चीज होती है भाई, या तो आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस प्रूफ में क्या आता है, ट्रेड लाइसेंस, आपका GST सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है, GST, MSME हो गया, और एक स्टेट वाइज शॉप एक्ट वगैरह, या फिर स्टेट वाइज जैसे राजस्थान में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है, वो सब अलग अलग बनते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, किसी के पास मान लो कुछ भी नहीं है तो भाई अपना एक MSME रजिस्ट्रेशन करवाओ, वो सबसे इजी है, सबसे फास्ट है।
सबसे आसान प्रोसेस जो है वो वही है, वो आप बनवाओ। ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल रहता है। अगर आपके पास जीएसटी भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, और कुछ भी नहीं है तो आपके पास एमएसएमई है, वो एक्सेप्टेबल है। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर आईटीआर भी नहीं है तो भी आप सबमिशन जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। बस सिर्फ और सिर्फ ये मेन डॉक्यूमेंट है इसके, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आप लोग पूछते हैं भाई कि कितना बैलेंस होना चाहिए जापान के लिए, तो भाई मैं एक एवरेज निकाल के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो वीजा आते रहते हैं, सबकी प्रोफाइल हमें पता है किस पे क्या रिस्पॉन्स रहता है। देखो भाई बहुत सारे बंदे तो ऐसे भी आते हैं कि यार हमें तो आप बता दो कि ये नहीं है वो नहीं है, या फिर ये चीज़ है, बैलेंस आप बता दो कितना डलवाना है, ऐसा करके। तो भाई ऐसे बंदों को हम साफ ही मना कर देते कि भाई नहीं होगा। जिनका नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, जिनका होता है उसको बता भी देते कि आपके इतने चांसेस हैं, या फिर आपके इतने चांसेस हैं, आप वीज़ा डाल सकते हो। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आपको डालना है कि नहीं डालना है। ठीक है, किसी से फोर्स किसी को नहीं है, वो आपकी टोटली आपकी डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है कि आपको करना है कि नहीं करना। तो जापान का वीज़ा लेने के लिए भाई जो बैलेंस है, ठीक है, वो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 3.5 लाख तो होने ही चाहिए। ज़्यादा जैसे 4, 5, 6, 7, 8 वो कितना भी हो, लेकिन मिनिमम ये तो इतना तो होना ही चाहिए आपके अकाउंट में, वो भी मेंटेन। ये नहीं कि भाई आप कल आपके अकाउंट में 10,000 रुपये थे, आज आपने 3.5 लाख डाल दिए, क्या होगा? वीज़ा रिफ्यूज ही होएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दे रहा हूँ भाई, ये कोई नहीं बताएगा आपको। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं, अब मान लो कि आपके पास आईटीआर है, भाई जापान तो मांगता है 1 साल की, जो उनकी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग मेंशन है, बट आप उसको 3 साल की दे दो, लास्ट 3 इयर्स की, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। क्योंकि कई केसेस में क्या हो रहा है, अभी वो दोबारा आपको कॉल कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि भाई आप ना 2 साल की आईटीआर और जमा करवाओ। तो इससे बेटर है कि भाई वो आप दोबारा जाओगे, जहां पे जैसे दिल्ली चंडीगढ़ दोबारा जाते हो, फिर जाके आईटीआर दे के आते हो। इससे बढ़िया है कि आप पहले लेके चले जाओ और वो जाके आप उसको सबमिशन डाल सकते हो। ठीक है, तो फिर एक ही जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा आपका, और वो दोबारा भी नहीं आपको बुलाएंगे। तो 3 साल की आप लेके चले जाना। तीसरी चीज भाई, चंडीगढ़ में अभी अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में अभी अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप वॉक इन यानी कि जाके ऑन द स्पॉट आपका स्लॉट बुक हो जाता है, टोकन मिल जाता है, और आप वहीं पे जाके आप उसको बुक भी कर सकते हैं। तो ये अभी के टाइम का प्रोसेस चल रहा है अपॉइंटमेंट को लेकर। काफी सारे बंदे ये भी पूछ रहे थे, तो वो भी कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया। अपॉइंटमेंट आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप वॉक इन कर सकते हो, सीधा फाइल रेडी करके जाके डिपॉजिट कर सकते हो अपनी फाइल, सबमिट कर सकते हो अपनी फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आईटीआर देखो भाई, अगर आपका ट्रांजेक्शन अच्छी होती हैं, इनकम आपकी ठीक ठाक है, तो आपको डेफिनेटली टैक्स भरना चाहिए। टैक्स भरी हुई जो प्रोफाइल होती है उसका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है पॉजिटिव रिजल्ट आने में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे इनकी नॉन टैक्सेबल थी, और बहुत सारी प्रोफाइल पे भी नॉन टैक्सेबल पे आया है, बट अगर टैक्स आप भरते हैं तो ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग तो वो अच्छा रहता है, पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है। अब हम बात करते हैं भाई कि किन लोगों को करना चाहिए जापान अप्लाई और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। भाई देखो, जापान अप्लाई करना चाहिए अगर आपकी 1-2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, 3, 3.5 या फिर 4 लाख आपके अकाउंट में है, और डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपके पास बिजनेस प्रूफ है, आपके पास फिर सैलरी है, जॉब है अच्छी, तो डेफिनेटली आप अप्लाई करो। अभी के टाइम में बहुत अच्छे चांस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, बैलेंस आपका मेंटेन नहीं है, अकाउंट में आपके पड़े हैं 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, ठीक है, आईटीआर अपने डाल रखी हो बेशक, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं अप्लाई करने का। नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका भाई अप्लाई करने का। ठीक है, ये भी आपके लिए एक नेगेटिव है, तो ऐसे बंदे आप अप्लाई मत करना। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, अच्छी इन द सेंस आपने 10, 12, 15 घंटे ट्रैवल कर रखी है, या फिर 8-10 कंट्री भी आपने ट्रैवल कर रखी हैं, और बैलेंस आपका थोड़ा सा लो है, 2-2.5 भी है, लेकिन वो मेंटेन है, तो भी आपके बहुत अच्छे चांस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये ऐसे कुछ प्रोफाइल या फिर ऐसे लोग पूछते हैं हर तरीके के, तो मैंने बता दिया कि किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रोफाइल। देखो भाई, 4 लाख 60,000 के आसपास इनका जो मेन बैलेंस था वो था, और इनकी जॉब की प्रोफाइल थी। तो जॉब के इनके जो डॉक्यूमेंट लगे थे वो एक एनओसी लगी थी, और इनकी 3 महीने की सैलरी स्लिप लगी थी, एंड इनका एक जॉइनिंग लेटर लगा था। तो ये जॉइनिंग लेटर, एनओसी और सैलरी स्लिप इनकी लगी थी। बैलेंस मैंने आपको बता दिया,
विद इन आई थिंक 12 और 13 डेज में इनका वीज़ा आ गया। सबमिशन इनका दिल्ली हुआ था, दिल्ली जब सबमिशन हुआ तो विद इन 13 डेज। और अगर आपने स्क्रीनशॉट में देखा भी होगा जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं कि इनका पहले चेन्नई से आया, इनका चेन्नई से प्रोसेस हुआ, पहले दिल्ली, फिर दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से फिर इनको डिस्पैच का मैसेज आया। तो वो मैंने बोला था कि भाई ऐसा हो रहा है अभी के टाइम में, जो चेन्नई से आ रहा है रिस्पॉन्स। तो ये फिर इनका विद इन 13 डेज इनका वीज़ा आ गया। तो भाई आपकी भी अगर ऐसी कोई मिलती जुलती प्रोफाइल है, ट्रैवल हिस्ट्री में इनको बता देता हूँ। ट्रैवल हिस्ट्री भाई इनकी 3 से 4 घंटे की ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो ऐसा ही जैसे अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, आपके बहुत अच्छे चांस है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये तो डॉक्यूमेंट थे भाई, ये प्रोफाइल हो गई और आप लोगों के सवालों के जवाब भी हो गए। तो अब बहुत सारे बंदे ये पूछते हैं कि भाई रिफ्यूज़ल है हमारा तो हमें क्या करना चाहिए। देखो भाई, जापान की जो कैटेगरी होती है ABC करके, वो उस पर टिक मार्क कर देते हैं, यानी कि सर्कल राउंड कर देते हैं कि इस पे हमें C पे मोस्टली रहता है लोगों का, मोस्टली C पे, यानी कि आप 6 मंथ बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई 6 मंथ के बाद ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने जापान ने पहले रिफ्यूज़ कर दिया तो अभी देगा नहीं, या फिर कोई और कंट्री नहीं देगी, इस मिथ को छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका जापान का रिफ्यूज़ है, वो छोटा सा स्टैंप लगा हुआ है, और ऐसा नहीं कि कोई दूसरी अच्छी कंट्री आपको वीज़ा नहीं देगी, बिल्कुल देगी भाई। वो टाइम की बात रहती है, फाइनेंशियल की बात रहती है, प्रोफाइल की बात रहती है। ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि जापान भी नहीं देगा, जापान भी बिल्कुल देगा आपको, ठीक है। वो प्रोफाइल पे, टाइम पे, इन सिचुएशन पे डिपेंड रहता है। तो ऐसा करके आप 6 मंथ बाद डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद इन अभी के टाइम का जो रेशो है वो अच्छा रेशो है भाई, 70-80% जो है सक्सेस रेशो है अभी के टाइम में। तो अभी आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कि प्रोफाइल बिल्कुल ही लो है तो फिर आप अप्लाई मत करो भाई, वो रिफ्यूज मार देगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो रियलिटी बताना मेरा काम है भाई। अब आपको ये अच्छी लगे बुरी लगे वो आपकी मर्जी। और भाई आप लोग, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई कांटेक्ट कैसे करें, कांटेक्ट नंबर दे दो, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे हैं वहां पे भी। तो भाई सिंपली अपना कांटेक्ट यही है, इंस्टाग्राम, ठीक है। आप यहाँ पे हमें फॉलो करो, यहाँ पे मैसेज करो, रिप्लाई भी आपको मिलेगा, आपका प्रोसेस भी होगा, सारा काम हो जाएगा, किसी भी भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार और मैं बता देता हूँ भाई, बहुत सारे बंदे पूछते कि ये ऑफिस कहाँ है, कहाँ पे मिलना है। तो भाई मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे भाइयों, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है इतना। एंड किसी भी भाई को कांटेक्ट करना तो भाई आप इंस्टाग्राम के थ्रू ही कांटेक्ट करो। ऐसा है कि मैं मिल ही नहीं पाता हूँ भाई, कि बहुत सारे बंदे बोलते हैं मैं मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन ठीक है, मोस्टली आपने ऐसा कोई देखा नहीं होगा वीडियो में कि मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं लोग, वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। सबका प्रोसेस घर बैठे बैठे ही होता है, इनका भी घर बैठे हुआ था, ये हमसे मिले नहीं थे, या और भी जितने भी वीजा है अपने पहले पुराने नए जो भी आप देख रहे हो, तो कोई भी मिला नहीं है भाई, फिजिकली या पर्सनली कोई मिला नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को भी आप ऐसे ही आप इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई सारी डिटेल्स आपको मिल गई होपफुली। कोई डाउट है तो आपको बता देना भाई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। टेक केयर, बाय।